नमस्कार। आज प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आपको आज मैं हमारे प्रश्न पत्र प्रथम समाजशास्त्र का अर्थ कैसे इसकी परिभाषाओं को दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र विषय के बारे में यदि हम जानना चाहें तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जैसे नाम से हमें विदित हो रहा है कि मनुष्य समाज में ही रह रहा है, या हम यह कहें कि आदिकाल से ही मनुष्य समाज में रहता रहा है, उसे समाज और अपने अध्ययन में काफ़ी देर बाद रुचि लेना आरंभ किया। सर्वप्रथम तो मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना और विचारना शुरू किया। यही कारण है कि हम यदि यह कहें कि प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का, हमने यदि यह देखा कि समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया और धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता गया। लेकिन यदि समाजशास्त्र को हम यह कहें कि यह समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है, इसके द्वारा समाज और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र विषय अपने आप में एक नवीन विज्ञान था और इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉम्ट को है और आपने ही सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इसके प्रारंभिक लेखकों में कॉम्ट के अलावा दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समाजशास्त्र के अर्थ और अध्ययन क्षेत्र को समझने के पूर्व इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि इस संबंध में काफ़ी कुछ अस्पष्टता पाई जाती रही है और इसका भी कारण है, और वह यह है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज तथा साथ ही ऐसे मनुष्यों के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जिनके सोचने, कहने और करने में कई बार काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। इसके उपरांत भी हम यहाँ समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वानों के विचारों के माध्यम से इस विषय के अर्थ को, क्षेत्र को और विषय वस्तु को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। यहाँ हम समाजशास्त्र के अर्थ को देखते हैं। सबसे पहले शाब्दिक दृष्टि से यदि हम देखें तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशस और दूसरा शब्द है लोगस। ये दोनों ही अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। सोशल शब्द जो लिया गया है वह है लैटिन भाषा से, जिसका कि अर्थ होता है समाज, और लोगस शब्द जो लिया गया है वह शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से और जिसका कि अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को देखें हम तो समाज और शास्त्र अर्थात समाज का विज्ञान है। समाज के क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। समाजशास्त्र की अगर हम परिभाषाओं की बात करें
तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में काफ़ी मतभेद रहा है और इसके लिए इसकी परिभाषाओं को प्रमुखतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। और चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। हम इसके प्रथम प्रकार को देखेंगे, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वान अर्थात गिडिंग्स, समनर, वार्ड आदि ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। हम वार्ड की परिभाषा को देखेंगे। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र को वार्ड ने बहुत ही सरल शब्दों में, या यह कहें कि समाजशास्त्र विषय के इन संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही समाजशास्त्र माना है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने अन्यत्र लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। हम वैज्ञानिक अध्ययन की जहाँ बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जब किसी विज्ञान को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाए, बिल्कुल निष्पक्ष रहकर अध्ययन किया जाए, तो वह वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। और गिडिंग्स मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वही वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वह उसे एक पूरी इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या करने वाला विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट परिभाषा हम लेंगे ओडम के अनुसार। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह तो स्पष्ट करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, परंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है। हम बार बार समाज की बात कर रहे हैं कि ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, लेकिन समाज बहुत प्रकार के होते हैं। पशु पक्षी समाज, कीड़े मकोड़ों का समाज, मानव समाज। तो यहाँ हमें यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारा समाजशास्त्र केवल और केवल मानव समाज से ही संबंधित होता है। अन्य किसी भी प्रकार के समाज से समाजशास्त्र का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके तीन अन्य प्रकारों की चर्चा हम अपने कल के व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।